सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 11। मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। भजन संहिता 8 उसका 4 पद। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इस प्रकार यह प्रश्न हमें वास्तव में मनुष्य की रचना और परमेश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए गुणों को समझने में मदद करता है, विशेषकर वे गुण जो प्रेमी परमेश्वर की समानता और स्वरूप को दर्शाते हैं। मनुष्य की रचना करने के समय परमेश्वर का मन उस स्वरूप और समानता से भरा हुआ था जो वह स्वयं था, और इस प्रकार उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 पद में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। सो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर बहुत सावधानी से और कौशल से मनुष्य का सारा ढांचा या एक पूर्ण मनुष्य यानी आत्मा, प्राण और शरीर तैयार कर रहे थे। एक त्रिएक परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, बिल्कुल वैसे ही स्वरूप और समानता में बनाया ताकि इस मनुष्य के साथ पूरी तरह से परिपूर्ण संगति कर सकते हैं और मनुष्य को अपनी सृष्टि का प्रधान, मुकुट और शिरोमणि भी बनाए। आज तक मानव जाति का इतिहास महान अद्भुत परमेश्वर को मनुष्य के साथ संवाद करते हुए और इस मनुष्य के माध्यम से पृथ्वी पर महान कार्य दिखाता है। प्रभु विभिन्न तरीकों से और समय समय पर मनुष्य से मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को मनुष्य की समानता और रूप में प्रकट किया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7 और 8 पद। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। इस महान दर्शन नीच और पापी मनुष्य को गौरवशाली मुक्ति और उद्धार दिलाई। तो एक पापी के प्रति हमारे प्रभु के प्रेम, देखभाल और करुणा को उसकी प्रायश्चित और उसके बहुमूल्य रक्त से चुकाई गई कीमत से समझा जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।